पाठक परिवार पर बढ़िला अड़ुआ आकाश पाठक को तथाकथित पीए डेविड पीटर खोली पोल। पीटर कहते टाटा कंपानी ना नियुक्ति विज्ञापन देउथिले आकाश। मु बेले बेले साक्षात्कार नेउथिली। टंका कारबार कथा मो आगरे केबे आलोचना होई नाही। ओडिशार संभवतः ब्रह्मपुर सर्वेश्वर राव नामक जड़े व्यक्ति आकाश को कॉलेज और पिलामानंक तथ्य देउथिले। से अनुसार मु डाटाबेस प्रस्तुत करुथिली। चाकरी संपर्कित कॉल मते बेले बेले आसुथिला। हेले से सबको अणदेखा करबा पई आकाश मते कहउथिले। मते जेतिकी कुहा जाउथिला मु सेतिकी करुथिली। आकाश को पुणे ऑफिस एवं घर को बापा मां को सह प्रदीप पाणिग्राही एवं तांको झियो मध्य जीवा आसीबा करुथिबा पीटर कहछंती। जब हम लोग लॉकडाउन में यहाँ पे थे उस टाइम पे कुछ टाटा का यह आया था, एडवर्टाइजमेंट आया था, बट वो मेरे पास आया नहीं कभी। आई हर्ड कि एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है, सबके पास यहाँ पे भुवनेश्वर में चला गया है। तो डायरेक्टली कैंडिडेट का लिस्ट आ जाता था। एक राव सर बोल के हैं भुवनेश्वर, ओडिशा यहीं के हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बहरमपुर और समथिंग। वो लिस्ट भेजते थे, कैंडिडेट के बायोडाटाज वगैरह भेजते थे। फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं एक्सेल शीट बना के उनको फिर इंडिविजुअली कॉल करके या फिर ऑनलाइन जूम से इंटरव्यू लेते थे। उनका सर्वेश्वर राव, एक्चुअली स्टार्टिंग में उनका इंट्रोड्यूस मुझे किया गया था कि वो भुवनेश्वर के जो कॉलेजेस है, जितने भी कॉलेजेस है उनमें वो कैंपस रिक्रूटमेंट जो होता है वो वाला पार्ट, वो रिक्रूटमेंट वाला पार्ट देखते हैं। तो इनके पास कैंडिडेट का डेटाबेस है, तो इनसे आपको कैंडिडेट का सारा डिटेल्स मिलेगा या फिर डेटाबेस मिलेगा। आप इनसे कांटेक्ट करते रहो, मिल जाएगा। तो उस सर से मुझे उनका नंबर मिला था एंड देन बीच बीच में कांटेक्ट होता था। व्हाट्सएप पे उनका लिस्ट आता था, डायरेक्टली मेल भी आ जाता था, मतलब कैंडिडेट के सीवीज। पैसे के रिगार्डिंग एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे सामने तो कभी पैसे का डील हुआ नहीं कुछ भी। एक दो बार एक्चुअली कैंडिडेट्स का मुझे कॉल आया था कि सर हम लोगों को थर्ड पार्टी से कॉल आ रहा है कि आपको अगर टाटा मोटर्स में ज्वाइन होना हो तो आपको इतना पैसा देना है, उतना पैसा देना है। तो दैट टाइम आई वेंट टू सर, मैं सर के पास गया और बोला सर को कि यही सारा चीज़ सर, कैंडिडेट्स को फ़ोन आ रहा है। दो कैंडिडेट्स को फ़ोन आया था, एक्चुअली फीमेल कैंडिडेट्स है, उनको फ़ोन आया था। तो सर ने बोला उस टाइम पे कि नहीं, उनको बोल दो कि इग्नोर करें, ऐसा फेक कॉल आते रहते हैं, डोंट एंटरटेन देम। चार्टर फ्लाइट अगर देखा जाएगा तो कुछ 10 to 12 टाइम्स पूरा। फैमिलीज़ के लिए करते थे, कभी कभी, कभी खुद जाते थे। फैमिलीज अगर यहाँ से कुछ फंक्शन वगैरह रहता है तो वो लोग, फैमिली आती थी वहाँ पे, हम लोग यहाँ पे आते थे। वैसे अगर कुछ फंक्शन रहेगा तो दोनों फैमिली मिलके आ जाते थे। उनके मॉम डैड को और उनके जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ, उनसे नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ था स्टार्टिंग में। इतना फिर बातचीत तो चलता था, मतलब नॉर्मली यही कि फादर इन लॉ हैं, प्रदीप पाणिग्राही हैं, मम्मी उनकी मदर इन लॉ है। मॉम डैड से तो पहले से मिल रहा था, जब पुणे आए थे, जब मैं नए ज्वाइन हुआ था उस टाइम पे मॉम डैड आए थे, उनसे मिलवाया था सर ने कि ये पीए है और ये मेरे डैड है। उनकी शादी नहीं, अभी दिसंबर में होने वाला था। नहीं एक्चुअली उन अरेंजमेंट्स एज एन अरेंजमेंट्स नहीं, सिर्फ वो एक्चुअली ताज, ये जो होटल बुक हुआ था, उनका कहना था कि हम लोगों को कॉर्पोरेट बुकिंग मिला है, इसलिए हम लोग मिस्टर पाठक हैं, उनकी शादी के रिगार्डिंग उनका मुझे एक्चुअली फ़ोन आता था कि पेमेंट के रिगार्डिंग, होटल वालों का। तो पेमेंट के रिगार्डिंग फ़ोन आता था कि कब तक आप पेमेंट करोगे, एडवांस तो कर दो एटलीस्ट कुछ। तो वैसे कम्युनिकेशन होता था। देन आई गॉट टू नो कि कंफर्म हुआ है सब कुछ, शादी वगैरह चलने वाला है। फिर उसमें फिर हम लोगों ने 20 लाख का एडवांस भी दिया था ताज में, ताज लेक पैलेस उदयपुर।